आयत नंबर 112 यहूद कौम के लिए कहा जा रहा है कि ज़ुरी पर डाल दी गई अलैहिम उनके ऊपर अज़िल्लतु ज़िल्लत ऐनमा जहाँ कहीं भी सुकीहु वो पाए जाएंगे। हाँ इल्ला मगर ये कि बिहब्लिम मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से कोई सहारा इनको अगर मिल जाए, व हब्लिम मिनन्नास या फिर लोगों की तरफ से कोई सहारा मिल जाए। यहाँ पे हब्लिम मिनल्लाह तो हबल हमने पीछे रस्सी को कहा है कि अल्लाह ताला की रस्सी या लोगों की रस्सी, इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से किसी किस्म की कोई सपोर्ट मिल जाना, सहारा मिल जाना। तो इससे उलमा कराम ने मुराद लिया है कि एक तो ये कि जिजिया या टैक्स देना, कि ये अब मुसलमानों के अंडर रहेंगे तो जिजिया देकर रहेंगे, तो फिर गोया कि ये महफूज हो जाएंगे और लोगों की तरफ से भी इनको अमन मिल सकता है। और अगर इस्लामी हिस्ट्री को हम देखें तो यहूद का सबसे बेहतरीन दौर वो रहा है कि जब मुसलमानों ने हुकूमत की है, वरना बाकी कौमों ने तो इनको बहुत मारा है। और फिर ये भी कहा जाता है कि हब्ल मिनल्लाह से मुराद अल्लाह के कानून का तहफ़्फ़ुज़ है, कि इन्हें अल्लाह के कानून से कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए फिर तो ये इनके लिए सहारा बन जाएगा। और लोगों की तरफ से ये कि इनको हुकूक मिल जाए, ये लोगों के साथ माशरत और ज़िंदगी और तिजारत और तमाम मामलात जो है ये कर सकें, तो फिर तो ये एक्सेप्शन एक सूरत है। वरना यह है कि इज्तमाई लिहाज से देखा जाए तो इस कौम के ऊपर ज़िल्लत ही रहेगी। वबाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला के गज़ब के मुस्तहिक हो गए हैं। वो ज़ुरिबत अलैहिम, और डाल दी गई है इनके ऊपर अलमस्कना, कम हिम्मती, मोहताजी। और ये बिल्कुल ऐसी ही आयत जो है वो सूरह बकरा में भी पीछे गुजर चुकी है, और वहाँ हमें तफसीर में भी इसको बयान किया है कि इनके ऊपर गज़ब कैसे था और इनके ऊपर मस्कनत कैसे आई। ज़ालिका बिअन्नहुम, और ये इस वजह से है कानू के वो थे यकफुरूना, इनकार करते भी आयतिल्लाही, अल्लाह ताला की आयत का, व यक़्तुलूना, और वो कत्ल किया करते थे अल अंबिया, नबियों को बेगैर हक़, नाहक तरीके से। ज़ालिका, और ये इसलिए हुआ कि बिमा असो, कि उन्होंने नाफरमानी की, व कानू, और वो ऐसी कौम थे यातदून जो कि हद से तजावुज़ कर रहे थे। इस आयत मुबारका में जो यहूद की इतनी सख्त सज़ा बयान की गई है, उसकी अहम वजह जो बयान की गई है कि यहूद लोग ये कहा करते थे, इवन ये कि आज भी आप इनकी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे चले जाएं, बड़े बड़े यहूद स्कॉलर से अगर आप उनसे पूछें कि नबी अलैहिस्सलाम कौन है, तो वो कहेंगे कि नबी हैं। तो फिर हम उनसे कहेंगे कि फिर आप लोग उनको मानते क्यों नहीं हैं, हालांकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान के ऊपर भी और हमारे नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस के ऊपर भी PhDs की हुई हैं। वो हमसे ज़्यादा कुरान और हदीस को जानते हैं और नबी अलैहिस्सलाम को नबी भी मानते हैं। तो जब उनसे पूछा जाए कि फिर आप ईमान क्यों नहीं लेकर आते, तो वो ये कहते हैं कि वो नबी तो हैं मगर हमारे लिए नहीं हैं, बाकी सबके लिए नबी हैं, हमारे लिए तो बस हमारे ही नबी जो हैं वो काफ़ी हैं, हमें किसी और नबी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम आपकी बात को तस्लीम कर लेते हैं। तो फिर आपके जो अपने नबी थे मूसा अलैहिस्सलाम, आप सारी ज़िंदगी उनको क्यों तंग करते रहे? जो अहकाम वो आपके पास लेके आते रहे तो उस वक़्त के यहूद थे वो भी नहीं मानते थे। बाद में आने वाले यहूद ने भी उनकी बातों में यानी कि तौरात में तब्दीली करना शुरू कर दिए, और फिर इन यहूदियों ने अपने ही दौर के कितने ही नबियों को क्यों कत्ल कर दिया। अगर ये लोग अपने नबी के साथ वफ़ादार होते तो हम फिर भी कहते कि चले इन्होंने अपने नबी के साथ भरपूर वफ़ादारी की थी, लेकिन ये तो अपने नबी के साथ भी वफ़ादार नहीं थे और बाकी तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी इन्होंने कत्ल किया। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे लिए किसी और नबी की ज़रूरत नहीं है। तो गोया कि उनका ये इतना बड़ा जुर्म था कि एक आम इंसान को कत्ल करना ये कितना बड़ा नुकसान है। तो गोया कि उन्होंने अपने दौर के सबसे बेहतरीन लोगों को और फिर किसी एक आध नबी को नहीं बल्कि कितने ही नबियों को कत्ल किया। ये इतना बड़ा जुर्म था कि जिसकी वजह से क़यामत तक के लिए इनको ये सज़ा दे दी गई है।